बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से आप अपने किसी किस्म के भी मसाइल के लिए कंसल्टेशन या उसकी रेमेडी चाह रहे हैं, हल चाह रहे हैं, तो यही यही नंबर्स हैं। इन पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस है, वो आपने पे करनी होती है क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है। तो आपने उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझसे आप बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सदक़ात क्या हैं और वज़ाइफ क्या हैं। सदक़ात के लिए तो आपसे हमेशा एक ही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी कि सदक़ात जो हैं वो अनाज से रिलेटेड जो अशिया हैं उनके दें। और जो मुस्तहिक़ीन हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अजीज हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं, जो भी मुस्तहिक आपको लगे आप उसको ज़रूर दीजिए। और इसके अलावा जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको भी रिस्क से जुड़े हुए जो है ना अजनास, उनका सदका दें। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेन मसला है, या दुनिया में क्या ज़िंदगी में मेन मसला जो होता है वो रिस्क से रिलेटेड मामलात का ही होता है। तो आप कोशिश ये करें कि रिस्क से रिलेटेड जो अशिया हैं वो दें। और पढ़ने के लिए मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जो भी आपका मज़हब है, जो भी दीन है, जो भी मसलक है, आप अपने अपने दीन के हिसाब से अपनी अपनी इबादात से, रियाज़ात से जुड़े रहें। और जो दीन इस्लाम के साथ हम लोग मुंसलिक हैं मुसलमान, उनके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले बुर्ज हमल की बात कर लेते हैं ईरीज़ के लिए। बल्कि उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ज़िक्र अज़कार है वो तो करें, मगर दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार जो है वो कसरत से किया करें। और जद्दी वालों के लिए या अल्लाहु या वहाबो, या अल्लाहु या वहाबो, इसको या वहाबो नहीं पढ़ना आपने, या वहाबो पढ़ना है। और हर फर्ज नमाज के बाद आपने एक तस्बीह जो है अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ते रहना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज जद्दी। उर्दू, अरबी और फारसी में, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैप्रिकॉन। और जो ख़वातीन हज़रात 22 दिसंबर से 20 जनवरी के अरसे में पैदा हुए वो भी बुर्ज जद्दी हैं। और वो अफराद जिनको अपनी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश याद नहीं है, मगर उनके नामों के पहले पहले हरूफ जो हैं वो इंग्लिश का वर्ड हम ले लेते हैं जेड, वो है, या फिर जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम। ठीक है, अगर इनसे नाम शुरू होते हैं, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो फिर आप भी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। और ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने सारे दिन एक तरह के और बेहतरीन बनाए हैं। लकी नंबर आपका 8 हो सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो खाकी रंग, नीला रंग, स्याह रंग जो है वो आपके लिए, इवन ग्रे कलर जो है वो भी फेवरेबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी एनर्जीज आपकी ठीक हो, बतौर दवा अगर आप स्याह अकीक और नीलम को या गार्नेट को पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो बतौर दवा तो ठीक है। अगर ये सोच के पहने कि इनको पहनने से तकदीर बदल जाएगी, रुपया आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, शादी अच्छी जगह हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर इस चीज़ पे कादिर नहीं है। तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही तकदीर को तब्दील करने पे कादिर है। इस हफ्ते में आपके जो हासिदीन है ना, वो शर्मिंदगी का शिकार होते हुए नजर आएंगे। ठीक, जिस तरह कहते हैं ना कि खुद ही अपनी किसी उलझन में गिरफ्तार होते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी ये है कि आपकी लाइफ पार्टनर्स पे आप पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे, औलाद की तालीम के ऊपर, उनकी सैर व तफरीह के ऊपर पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो कोई रूहानी बुजुर्ग हैं उनसे आपकी कोई मुलाकात होती है, आप रूहानी कोई फैज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रूहानियत के अंदर जो दर्जात हैं वो भी बुलंद होते हुए नज़र आते हैं। और मसाइल जो हैं आपके, उनका बेहतर हल इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको मिल सकेगा इंशाल्लाह ताला। जो आपके है ना विरासती अमूर,
زمین سے، جائیداد سے یا اشیاء سے ریلیٹڈ، ان کے اندر آپ کی اولاد اور آپ کی لائف پارٹنر یا آپ کے لائف پارٹنر وہ خاصے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کاروباری امور کے اندر مطلب یہ ہے کہ پرابلمز ہیں، مگر اس کے باوجود بھی معاملات آپ کے کنٹرول میں رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو دوست آپ سے ناراض ہیں، جو سہیلیاں آپ سے، جو خواتین ہیں کیپریکون، ان کی سہیلیاں اگر ان سے ناراض ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ جسمانی صحت کا خاص طور پہ لیور سے ریلیٹڈ جو ہیں یا کڈنی سے ریلیٹڈ جو لوگ افیکٹڈ ہیں کیپریکون، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔